battle for Bharat intensifies, CNN continues to go on ground, trailing all the key and top leaders across the country. Today, we are in Pune and we are going to speak with Sunetra Pawar, one of the key contenders for the seat of Baramati constituency, which has been a Pawar bastion for decades at end now. This is an interesting battle that the country is watching out, because this is the first time or probably the second time when a Pawar will face a Pawar. I have with me Sunetra Pawar, who is joining us from her campaign trail. थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। हमें आप बताइए कि महीने भर से आप घूम रही हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं, आप हमेशा से पॉलिटिकली एक्टिव रही हैं, लेकिन बैकग्राउंड में इस बार आप फ्रंट रोल में हैं, लीड रोल में हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन फ्रंट में इस टाइम पहली बार हूँ मैं, और जब फ्रंट लाइन में होती हूँ तो डायरेक्टली मतदाताओं से मेरे सामना हो जाता है, और ये मेरी जिम्मेदारी है अभी। इसके पहले मैं जब वोट मांगने जाती थी दूसरे उम्मीदवार के लिए मांगती थी, अब मेरे लिए मांगने जाती हूँ, तो वो मेरी जिम्मेदारी होती है। आप हमेशा से ही, अब जैसे हम देखते हैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, हम जो देखते हैं कि जब कभी घर का कोई पुरुष पॉलिटिक्स में एक्टिव होता है तो उस घर की महिला बहुत ही नेचुरली एक पॉलिटिकल रोल ले लेती हैं, कार्यकर्ताओं के तरफ देखना या बाकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूंसी में देखना, जो आपने भी लगातार किया है। लेकिन अब आप देख रही हैं कि आप बैकग्राउंड से फ्रंट लाइन पे आ रही हैं। अब आपके पति हो, आपके बेटे हो, बाकी सब जिनके लिए आपने काम किया, अब वो भी आपके लिए काम करेंगे। तो ये घर में रोल रिवर्सल कुछ दिखता है आपको? नहीं, तो एक कुटुंब एक होता है ना, फैमिली जो हमेशा बोलते हैं कि एक जैसी होती है, तो कभी कोई सामने आता तो कभी कोई सामने आता, तो सब हम साथ में मिलके काम करते हैं। तो कुछ अलग कॉम्बिनेशन हो रहा है अभी घर पे, जहाँ पे आप बैकग्राउंड में शायद पहले बैठती थी, बताती थी कि आप ये करिए, आप वो करिए, अब क्या दादा या आपके बेटे आपको बताते हैं कि नहीं आपने उस सभा में ये ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था? नहीं, अभी सब मिलके एक साथ सब विचार विनिमय करते हैं और काम करते हैं। तो क्या आप ज़्यादा एंजॉय करती हैं? वो बैकग्राउंड वाला रोल ज़्यादा एंजॉय करती हैं, या ये फ्रंट लाइन वाला जो रोल है, जो एक नया रोल है आपके लिए, वो ज़्यादा एंजॉय करती हैं? नहीं, अभी तो ये मेरा नया रोल है और अभी तो मैं ये सब एंजॉय कर रही हूँ। तो आप जब घूम रही हैं लोगों के बीच में, तो आपको क्या वही उत्साह दिखता है जो आप अपने पति के लिए देखती हैं, या अपने बेटे जब बाहर निकलते हैं तो उनके लिए देखती हैं? जी, जहाँ भी जाती हूँ लोग बड़े तादाद में आते हैं, स्वागत करते हैं, और बहुत उनमें जोश है मेरे लिए, तो बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन जिम्मेदारी की भावना भी बहुत सारी है, बड़ी है, क्योंकि वो जिस आशा से देखते हैं वो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। सुनेत्रा पवार जी, आपने कई इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि ये आप फैमिली की लड़ाई इस तरीके से मत देखिए, ये विचारों की लड़ाई है। तो आप जब कहती हैं कि ये विचारों की लड़ाई है, ऐसे क्या विचार हैं जिनके लिए आप खड़ी हैं, और वो क्या विचार हैं जिनके लिए लोगों ने आपको वोट करना चाहिए? जी, आपको पता है सबको कि आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने जो अलग भूमिका ली विकास के लिए, तो ये विकास की भूमिका के साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि आदरणीय मोदी साहब ने जो लास्ट 10 सालों में जो काम किया है अपने भारत देश के लिए, तो उसके साथ चलना चाहिए। इसके लिए हमने फिर आगे उसी धारा पे चलने की सोची और चल बसे। तो आप कह रही हैं विचारों की लड़ाई है, यानी प्रोग्रेस की लड़ाई है, यानी प्रगति की लड़ाई है। तो इस प्रगति के लिए आपके जो प्रतिद्वंद्वी हैं वो भी कहती हैं कि हमने भी प्रगति के लिए ही काम किया है। जो इतने टर्म्स वो खुद रही हैं एक एमपी के तौर पे, उन्होंने कहा कि उन्होंने बारामती का सिर्फ विकास किया है और ये पार्लियामेंट में उन्होंने दिखा दिया है। तो अब आप एक ऐसे रोल में हैं जहां पे आपको आपके प्रतिद्वंद्वी को उत्तर देना पड़ेगा, उनसे प्रश्न भी पूछने पड़ेंगे। तो जब आप कहती हैं कि विकास का मुद्दा है और इस मुद्दे पे आप ये लड़ाई लड़ रही हैं, तो ये कितना अलग है जो आपकी प्रतिद्वंद्वी हैं उसके हिसाब से?
मुझे लगता है कि जब मैं बारामती लोकसभा में मैं घूम रही थी, तब कुछ कुछ इलाकों में, कुछ कुछ विधानसभा क्षेत्र में इतना सारा कुछ चीज़ें होनी बाकी है। बहुत लोगों की मांगे हैं। कुछ एरियाज़ में पानी की कमी है, कुछ एरियाज़ में रिंग रोड है होने बाकी है, एयरपोर्ट का प्रस्तावित जो एक प्रोजेक्ट है, तो वो सारी उनको लगता है कि होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो बारामती विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है, वो बाकी के क्षेत्रों में भी विकास होना चाहिए। आपने हमेशा अपने काफ़ी सारे कैंपेनिंग के भाषणों में ये कहा है, लोगों से बात करते हुए कहा है कि विमेंस एम्पावरमेंट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके लिए आपने राजनीति में नहीं बल्कि राजनीति के बाहर भी काम किया है। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और क्या करेंगी आप? आपको पता होगा कि मैं शुरू से ही समाज कारण में हूँ। मैंने बचत गट जो होते स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए महिलाओं के निचले वर्ग के महिलाओं को के साथ बहुत काम किया है। और अभी तो मैं बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की चेयरपर्सन हूँ, जहाँ की रेडीमेड फैक्ट्रीज़ है कॉटन की, और वहाँ 3500 महिलाएं काम करती हैं। तो ये जो महिलाएं हैं वो बारामती तालुके के मीन्स ग्रामीण भाग इलाकों से आती हैं। तो इनको अभी अच्छा रोज़गार मिला है, वो अपने पैरों पे खड़ी है। और सक्षमीकरण क्या बोलते हैं, यही तो सक्षमीकरण है। तो इसके लिए और बाकी के क्षेत्रों में भी इस तरह के काम करने के मैंने ठान ली है। पवार फैमिली ने हमेशा ये कहा है कि एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, इन क्षेत्रों में काम होना चाहिए और हमने वो किया है। बारामती एक रोल मॉडल की तरीके से देखा जाता है, चाहे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा हो। तो उस हिसाब से एक पवार फैमिली के नाते जो आपने काम किया है, उसको अब आप इस चुनाव में कैसे मुद्दा होते हुए देख रही हैं? मैं आपको पता होगा कि मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की मैं विश्वस्त हूँ, और ये बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की चेयरपर्सन भी हूँ। मैं मेरी एक एनवायरमेंटल फोरम बोल के एक NGO भी है। तो मैंने अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं के लिए, युवकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए काम किया है। इसी तरह बाकी के भी विधानसभा क्षेत्र में, बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन में करना चाहती हूँ मैं। कितना अलग लगता है आपको समाजकारण और राजकारण? समाजकारण में आप कई सालों से हैं, राजकारण में आप ये पहली बार है जहाँ पे एक एक्टिव रोल में, फ्रंटलाइन रोल में दिख रही हैं। कितना फ़र्क है समाज के लिए समाजकारण थ्रू काम करना और राजकारण थ्रू काम करना? राजकारण राजनीति में क्या होता है कि केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती है, वो निचले वर्ग तक पहुंचाना हमारा काम होता है, और उसी तरीके इम्प्लीमेंट करना भी काम होता है। उसी समाजकारण में हम अलग अलग चीज़ें लोगों तक पहुंचाते हैं, वो करवाते हैं, ऐसा थोड़ा सा। और राजनीति में थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो राजनीति में जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आप जिनके खिलाफ लड़ने वाली हैं वो एक संसद रत्न हैं, जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि मेरा काम संसद में जो है वो मेरा काम बोलता है। तो कभी आपको ऐसा लगा इस पिछले 1 महीने में, क्योंकि उसके पहले कुछ सालों पहले तक तो आप सब इकट्ठे ही लड़ते थे और इकट्ठे ही एक दूसरे के लिए काम करते थे, तो अभी आपको ऐसा कुछ फ़र्क नज़र आता है कि जिसके चलते आपको लगता है कि मेरी जो प्रतिस्पर्धी हैं उनके खिलाफ अगर मुझे लड़ना हो तो ये दिक्कत वाली या मुश्किल या आसान लड़ाई है? नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि लोगों ने ही मेरी उम्मीदवारी की मांग की थी। वो चाहते थे कि कोई मेरे जैसा, मेरी उम्मीदवारी के लिए उनकी मांग थी, और लोगों में से ही मेरी मांग होने के कारण मुझे लगता है कि लोगों ने हाथ में ली हुई इलेक्शन है, तो मुझे लगता है कि कोई ये सब आसान है। पिछली बार जब हम बारामती की बात करें, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, सबसे ज़्यादा लीड पिछली बार सुप्रिया सुले को 2 मतदार संघों से मिली थी, उनमें से एक बारामती था।
इस बार जब ये बैटल हो रहा है तो आपको लगता है कि वही सब लीड आपको मिलेगी? अब ज़रूर मिलेगी। तो कुछ बताइए कि आपके प्रेडिक्शंस क्या है, कितने मतों से आप आगे रहेंगी और जीत के आएंगी? ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन बहुत मार्जिन रहेगा, ये तो मैं बोल सकती हूँ पॉजिटिवली। जी, बुरा तो लगता ही है क्योंकि हम फैमिली, मेरे लिए तो फैमिली थी, में है और रहेगी। So that's a big statement coming from Sunetra Pawar, who continues to campaign on ground on battlefield Baramati. She says family will continue to be dear to her. She predicts a victory by huge margin for herself, saying that it looks like an easy fight for her. We will continue to bring you all the newsmakers only on CNN News 18 with Manish Dubey. This is Vinaya Deshpande from Pune.